नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार चुनाव में तो इस बार मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन इन दोनों गठबंधन की लड़ाई के बीच इस बार छोटी पार्टियां भी अलग अलग गठबंधन बनाकर ताल ठोक रही हैं। हालांकि इन छोटी पार्टियों का चुनावी इतिहास बताता है कि जनता इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेती। हां, बड़े दलों के कुछ वोट किसी किसी क्षेत्र में काटने में इन्हें महारत जरूर हासिल है। ना सरकार बना पाते हैं, ना ही विपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं। फिर भी चुनाव से पहले दावा सूबे की सूरत बदलने का होता है। ऐसे में सवाल है कि जनता के कीमती वोट का बिखराव कर छोटी पार्टियां जनता को क्यों छलने का काम करती हैं। इन्हीं कुछ सवालों के बीच आज वोट प्रपंच में बात करेंगे, छोटी दुकान से किसको नुकसान। बिहार के चुनावी रण में ताल तो सभी ठोक रहे हैं, दावे अपनी अपनी जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपने छोटे जनाधार के बावजूद बड़े दलों को चुनौती दे रहे हैं। यह अलग बात है कि सियासी कुवत नहीं होने के चलते ये दूसरी छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर मैदान मारने का सपना देख रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में सत्तारूढ़ एनडीए को सीधी टक्कर तो महागठबंधन से ही मिलने वाली है, लेकिन विपक्षी कुनबे में तीन और धड़ा सामने आ गया है। मतलब बिहार में चार गठबंधन मिलकर एनडीए को चित करने की जुगत में है। सबसे पहले बात महागठबंधन की, जो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ सीधे मुकाबले को तैयार है। विपक्षी कुनबे का दूसरा गठबंधन जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के साथ मिलकर बनाया है, जिसका नाम दिया गया है प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। पप्पू यादव की नजर यादव और दलित वोट बैंक पर होगी। तो वहीं आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। हालांकि अपने गठबंधन का नाम उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बिहार के दलित, महादलितों और क्वेरी यानी कुशवाहा वोटर पर इस तीसरे गठबंधन की नजर जरूर है। नए गठबंधन की कड़ी में अगला गठबंधन भी इस बार मैदान में किस्मत आजमा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने मिलकर इस चुनाव में संयुक्त जनतांत्रिक सेक्युलर नाम का चौथा गठबंधन बनाया है। वैसे बिहार में एक और भी गठबंधन है, यशवंत सिन्हा के नेतृत्व वाला मोर्चा, जिसमें नागमणि, पूर्व सांसद अरुण कुमार और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह शामिल हैं। वैसे चुनाव में चार गठबंधन सीधे तौर पर इस बार आमने सामने होंगे। ऐसे में विरोधी कुनबे की जंग विरोधियों से ज्यादा अपनों से ही होने वाली है। तो सवाल है कि आखिर कैसे जीता जाएगा जंग, जब चार गठबंधन आमने सामने होंगे। विरोधियों से ज्यादा अपनों से लड़ाई होगी और वोट बिखराव का फायदा सत्ता पक्ष को मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सियासत की छोटी दुकान चलाने वालों में सबसे पहले बारी है पप्पू यादव की, जो अब तक के चुनावी मुकाबले में फेल रहे हैं, लेकिन इस बार एक नया गठबंधन बनाकर नया विकल्प देने का वो दंभ भर रहे हैं। वैसे अपने अलग अलग अंदाज के लिए मशहूर पप्पू यादव का मानना है कि उन्होंने जो मुसीबत के वक्त जनता की सेवा की है, उसके बदले उन्हें इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। कभी बुलेट पर रेल पुल पार करते पप्पू, कभी बाढ़ के पानी में बुलेट दौड़ाते पप्पू, कभी जेसीबी पर सवार फूड पैकेट बांटते पप्पू, कभी जेसीबी पर सवार होकर चीनी प्रोडक्ट पर कालिख पोतते पप्पू, कभी जेसीबी पर आराम फरमाते पप्पू, पानी है।
कभी विरोधियों संग होलियाना गाते पप्पू। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, काशी में खेले हो पटना में खेले, काशी में खेले हो मिथिला में खेले, अरे भोजपुरी में खेले हो, अरे भोजपुरी में खेले ढकेला अवध में हो। और अब रावण के साथ बिहार चुनाव में ताल ठोकते पप्पू। नहीं आएंगे, यह पीडीए जो हमारा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका स्वागत करेगी। कोई महत्वाकांक्षा हम सब का नहीं है, बिहार बचाना हमारी प्राथमिकता है। जी हां, अपने अलग अलग अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाले पप्पू यादव इस बार बिहार चुनाव में एक नया गठबंधन बनाकर बिहार बचाने का दावा कर रहे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के साथ मिलकर पप्पू ने नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम है प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। बिहार में एक तरफ जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है और दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस का। सवाल है कि इन दोनों गठबंधनों के बीच लड़ाई में पप्पू एक नया गठबंधन बनाकर कैसे मुकाबला करेंगे। अब तक एक भी विधायक और सांसद नहीं दे पाने वाले पप्पू यादव की पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर क्या हासिल कर लेंगे। पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये बड़े लेवल पर है, इसमें 6-7 पार्टी है। आज मुस्लिम लीग भी ज्वाइन है। मैं उम्मीद है कि एक नया रास्ता और बहुत बड़ा रास्ता, मजबूत रास्ता निकले। गठबंधन का कोई भविष्य देख रहे हैं? ये पप्पू यादव की पार्टी तो पुरानी पार्टी है, पार्टी नहीं है, लेकिन गठबंधन उन्होंने दोनों अभी जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है, मोर्चा है जो एनडीए, और जो यूपीए है उसके खिलाफ एक तीसरा मोर्चा बनाने की उन्होंने पहल की है। कई भविष्य तो जनता पर ऊपर है, लेकिन अभी तो विधानसभा में उनकी पार्टी का कोई कहीं अस्तित्व वजूद दिखता नहीं है। हर चुनाव में ऐसी छोटी पार्टियां चुनाव में उतरकर जनता से एक बेहतर विकल्प देने का वादा करती हैं, लेकिन सिवाय वोट काटने के ये छोटी पार्टियां कुछ नहीं कर पाती। चुनाव के बाद इनका वजूद भी खत्म हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि छोटी पार्टियां जनता से आखिर छल क्यों करती हैं? कभी लालू के शागिर्द रहे पप्पू यादव बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरा हैं। किसी समय में बिहार के बाहुबली हुआ करते थे। आरजेडी के टिकट पर पहली बार 1991 में चुनाव जीते और 1996, 1999, 2004 और 2014 में आरजेडी से चुनाव जीतकर सांसद बने। लेकिन 2015 में लालू की सियासी विरासत पर नजर पड़ी तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद मई 2015 में जन अधिकार पार्टी का गठन किया, जिसके बाद से पप्पू हर चुनाव में बिहार को नया विकल्प देने का दावा करते हैं। बिहार को हम देंगे और बिहार बड़े विकल्प के रूप में अपने सेवक और बेटे के साथ खड़ा होगा, इसको आप समझ लीजिए। ये अलग बात है कि अब तक के चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी एक विधायक या एक सांसद तक नहीं दे पाई। हाँ, हर चुनाव में बाकी दलों के वोट पर इनकी कैंची खूब चली है। हाल ही में पप्पू यादव की पार्टी को नया चुनाव चिन्ह मिला है कैंची। अब सवाल है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पप्पू की कैंची किस पार्टी का वोट काटेगी। दरअसल पप्पू यादव ने अब तक अकेले दम पर 2015 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन वोट कटवा का तमगा ही हासिल हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें मधेपुरा से खुद पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था। एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। पार्टी को महज 0.1% वोट हासिल हुआ। खुद पप्पू यादव अपनी जमानत नहीं बचा पाए। पप्पू यादव को महज 97,631 वोट हासिल हुए। वहीं विधानसभा चुनाव 2015 में पप्पू यादव ने कुल 243 सीटों में से 109 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 108 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी का एक भी विधायक नहीं चुना गया। कुल 5,14,748 वोट हासिल हुए। पार्टी को महज 1.4% वोट हासिल हुआ। हालांकि माना जाता है कि पप्पू यादव की कैंची आरजेडी के वोटों पर ही चलती रही है। यादव बाहुल इलाकों में पप्पू यादव के कारण वोटों का बिखराव हो सकता है, जिससे आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हालांकि पप्पू यादव को आरजेडी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चले पप्पू यादव से निकलकर बढ़ते आगे और बात उपेंद्र कुशवाहा की। वही कुशवाहा जो कभी नीतीश के साथ थे,
मोदी लहर में नई पार्टी बनाकर 3 सांसदों के साथ मोदी सरकार में शामिल भी हो गए। लेकिन सत्ता के स्वाद ऐसा चढ़ा कि ख्याली खीर पकाने के लिए एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन वहां भी भाव नहीं मिला तो अब मायावती के सहारे नया फ्रंट बनाकर विकल्प देने की बात कह रहे हैं। कभी एनडीए छोड़ चले थे ख्याली खीर पकाने। यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बने। आगे यही मान्यता है कि खीर मतलब सबसे अच्छा व्यंजन, सबसे स्वादिष्ट व्यंजन। तो अब उस स्वादिष्ट व्यंजन को बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आरजेडी ने जब बिगाड़ा खीर का जायका, तो यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बने। तो ले लिया माया का सहारा। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। कहावत है ना, माया मिली न राम। सत्ता की माया का साथ छोड़ उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में गए, लेकिन वहां भाव तो नहीं मिला। उल्टे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को तोड़कर आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। न आरजेडी ने भाव दिया, न बीजेपी जेडीयू ने। उपेंद्र कुशवाहा की हालत ना माया मिली न राम वाली हो गई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए माया का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा और बिना वजूद वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर विकल्प देने का खोखला दावा करने लगे। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन बनाया, ठीक है, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है तो यह उसके साथ बनाया। लेकिन अब कहां तक ये जनाधार इन लोगों का है, शहरी इलाकों में कुछ पॉकेट्स में तो जरूर निश्चित तौर पर बसपा का प्रभाव है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, लेकिन उसके बाद शहरी इलाकों में तो इसका बसपा का तो कहीं कोई प्रभाव दिखता नहीं। अब आने वाला समय बताएगा। तो क्षेत्रीय दलों का मुख्य रूप से आप देखेंगे शुद्ध उन लोगों का वही है कि बार्गेन। ऐसा तो नहीं 5 सीट ला करके वो लोग कोई बहुत बड़ा अपने प्रदेश का कल्याण कर देंगे या जन सरोकार से कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठा देंगे जिससे कि वो जितना उनके घोषणा पत्र में है उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। 4-5 अगर यदि जीत के आते हैं तो वो नंबर ऑफ गेम्स वही जो चुनावी अंक गणित है, अगर विधानसभा में अगर कम होता है बेसी होता है तो वो पाला बदल का खेल चलता है, जो कि देखने को भी मिला है हाल के दिनों में यहाँ। अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के चुनावी प्रदर्शन पर गौर कीजिए। कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में आरएलएसपी की स्थापना की और 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर में 3 पर जीत मिल गई और 3.1% वोट मिले। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पर जीत मिली और 2.6% वोट मिले। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर हार हुई। वोट फीसदी मात्र 0.2% ही रही। वहीं जिस माया के सहारे कुशवाहा इस बार के चुनाव में हैं, बिहार में जनाधार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। 2015 विधानसभा चुनाव में बसपा ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 225 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। बसपा को 7,28,024 यानी 2.1% वोट मिले। 2010 विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने 239 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बसपा को 9,33,947 यानी 3.2% वोट मिले। साफ है जनता के सामने विकल्प देने के खोखले दावे करने वाली ये छोटी पार्टियां जनता के साथ सिर्फ छल ही करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे एक और नाम है जो इस चुनाव में गठबंधन बनाकर दमखम दिखाने का दावा कर रहे हैं। इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट पर जीत हासिल कर पार्टी का दबदबा भी इस क्षेत्र में बढ़ा। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में ओवैसी देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है।
फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट, ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? बिहार चुनाव में खुद को वोट कटवा कहे जाने के सवाल पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये जवाब है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोनों दलों ने मिलकर संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन बनाने का फैसला लिया है। दो दलों का भी हुआ है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और एआईएमआईएम, ये दो दलों का भी गठबंधन हुआ है। आगे और भी इसका एक्सटेंशन है। लेकिन सवाल है कि क्या ये गठबंधन बिहार चुनाव में वोट कटवा बनकर रह जाएगा? सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, जबकि 5 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल 3,71,61,396 वोट हासिल हुए। पार्टी को महज 0.2% वोट हासिल हुए, जबकि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक ने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि 2019 विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के कमरूल होदा ने किशनगंज विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। कमरूल होदा ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 10,024 वोटों से हराया था। जाहिर है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव में वोट कटवा ही साबित हुए हैं। हालांकि विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर वो इसे खारिज कर रहे हैं। लेकिन जो वोट बैंक पे आप लोग दावा करते हैं, वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास अभी माना जाता है, तो कहीं न कहीं वोटों का बंटवारा होगा तो महागठबंधन अभी रहा कहाँ? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहाँ है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है, हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट, ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? हालांकि ओवैसी की एआईएमआईएम और देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ गठबंधन एनडीए के बजाय आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है ओवैसी की पार्टी। देवेंद्र यादव के साथ गठबंधन करके ओवैसी बिहार में यादव वोट के साथ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। खासतौर पर सीमांचल के इलाके में ओवैसी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीमांचल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 50% है। किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है। विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट पर एआईएमआईएम की जीत हुई। बीते कुछ सालों से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी काफी सक्रिय है। ऐसे में सीमांचल के इलाकों में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है, जिससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है। जाहिर है ओवैसी आरजेडी का वोट काटकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखना होगा इस नुकसान की भरपाई आरजेडी कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात बयान बिहारियों की। चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दावे शुरू हो गए हैं। बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं और सीधे एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप भी। चुनाव लड़ने से पहले सीटों की लड़ाई तेज हो गई लगती है। तभी तो महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के नेता देखिए कैसे एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। पहले जरा आरजेडी के बयान बिहारी मृत्युंजय तिवारी जी को सुनिए, कैसे नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, उनको शक्ति लगाना चाहिए बिहार की जन विरोधी एनडीए सरकार को हराने में। तो वो शक्ति लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर सवाल खड़े करने में। चैलेंज आरजेडी ने किया तो जवाब कांग्रेस की ओर से भी दिया गया। पार्टी के बिहार प्रभारी ने तो एकदम सख्त लहजे में समझा दिया। सुनिए बयान बिहारी शक्ति सिंह गोहिल जी को। देखिए, मैं तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं और उनको आगे पॉलिटिक्स में जाना है
मैं बिल्कुल उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ। और कभी कभी राजनीति में हमारे इर्द गिर्द लोग भी होते हैं, गुमराह करते हैं, या फिर कोई कंपल्शन भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो मतलब ये कि विपक्षी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। बातें अपनी जगह हैं और सियासत अपनी जगह। नेताओं के बीच जारी तल्खी का असर किस पर कितना होगा कह पाना मुश्किल है। वैसे चुनाव से पहले की जो जोर आजमाइश है वो बेहद दिलचस्प है। कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो आप यूं ही बयान बिहारियों की बातों का लुत्फ उठाते रहिए बस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, और चुनाव के इस खास शो के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं चुनावी वायरल के कुछ तस्वीरों से जुड़ी रिपोर्ट पर। देखिए और समझिए कि किन वजहों से नेताजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो नेता अपने अपने स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सहरसा से काफी रोचक तस्वीर सामने आई है। घोड़े पर सवार हेलमेट पहना शख्स और लोगों की भीड़, ये देखकर मत सोच लीजिएगा कि यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। अरे ये तो नेताजी के समर्थन में लोग जुटे हैं। और घोड़े पर सवार ये हैं गोलू यादव जी, जो इस चुनाव में बतौर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। हाँ, जनसंपर्क का इनका तरीका थोड़ा अलग है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन सही तरीके से कैसे हो ये बता रहे हैं। स्थानीय लोग भी नेताजी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वैसे लोग बताते हैं कि गोलू जी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। तो चुनावी वायरल में दूसरी तस्वीर बेगूसराय से आई है, जहां मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ पोगो सिंह निकल पड़े हैं जनसंपर्क अभियान। गांव जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो उनके क्षेत्र के लोग भी नेताजी को अपने करीब पाकर काफी खुश हैं। तभी तो देखिए कैसे नेताजी का स्वागत गांव के वृद्ध जन गाने गाकर कर रहे हैं। चाहोगे तुम इतना प्यार करोगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे गीत गाकर नेताजी को खुश कर रहे हैं और नेताजी भी उनके गाल सहला रहे हैं। वैसे इनके गाने सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। कब मैंने ये सोचा था तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, इतना इकरार करोगे मेरे महबूब।